नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम ऋग्वेद के मंडल 1 के उस हिस्से में उतर रहे हैं जहां कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। सूक्त 96 से 115 तक। मतलब अब तक तो हम इंद्र के युद्धों और सोम की कहानियों में ही थे, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है जैसे माहौल एकदम से बदल गया है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे कैमरा एक बड़े युद्ध के मैदान से हटकर अचानक एक हाईटेक वर्कशॉप, एक आइसोलेशन वार्ड और एक कह सकते हैं स्पेस ऑब्जर्वेटरी की तरफ घूम गया है। हाँ, क्या बात है। ये बहुत ही अप्रत्याशित बदलाव है। हाँ, और इसी बदलाव को समझने के लिए आज हम तीन हैरान करने वाली चीजों पर गौर करेंगे। पहली, एक ऐसी कहानी जो सुनने में आज की जेनेटिक क्लोनिंग जैसी लगती है। दूसरी, एक ऐसे देवता का जिक्र जिससे ऋषि भी कांप रहे हैं, रुद्र, जो एक ही समय में जानलेवा भी हैं और सबसे बड़े डॉक्टर भी। और तीसरी, सूर्य के बारे में एक ऐसी लाइन जो हजारों साल बाद भी आज के विज्ञान पर मतलब 100% खरी उतरती है। और आज हमारी खोज का मकसद यही है। हम ये पता लगाएंगे कि क्या ये सिर्फ कवियों की ऊंची कल्पनाएं हैं या फिर इनमें इंजीनियरिंग, महामारी विज्ञान और भौतिकी की कोई शुरुआती समझ छिपी हुई है। हमारा काम है इन प्राचीन विचारों की परतें उधेड़ना और उन्हें आज की समझ की कसौटी पर परखना। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऋभु भाइयों की, जो उस दौर के सबसे बड़े इंजीनियर या मेकर्स माने जाते थे। ऋग्वेद के मंडल 1, सूक्त 110 और 111 में उनका जिक्र आता है। कहानी यह है कि वो इंसान से देवता बने, महान कारीगर थे। पर एक पंक्ति है जो दिमाग को चकरा देती है। उसमें लिखा है, उन्होंने अपनी कला से गाय में से एक और गाय निकाल ली, और वो भी बिना खून बहाए। हाँ, और इतना ही नहीं, एक और जगह लिखा है कि उन्होंने एक बूढ़े घोड़े को फिर से जवान बना दिया। ये सुनकर तो दिमाग में सबसे पहले क्लोनिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसा कुछ आता है ना? स्वाभाविक है। और यही वो बिंदु है जहां दो तरह की सोच टकराती हैं। एक नजरिया है जो इसे चमत्कार या लॉस्ट साइंस का शिखर मानता है। इस सिद्धांत को मानने वाले कहते हैं कि देखो, हमारे पूर्वजों के पास क्लोनिंग जैसी तकनीक थी, लेकिन अगर हम इसे विज्ञान की कसौटी पर रखें तो ये दावा थोड़ा खोखला लगता है। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से असंभव है? मतलब हमें इसे सिरे से खारिज कर देना चाहिए? क्योंकि सुनने में तो ये बहुत कमालता लगता है कि उनके पास ऐसी कोई तकनीक थी जो आज भी हमारे लिए इतनी मुश्किल है। खारिज नहीं, देखिए, इसे सही नजरिए से देखना होगा। विज्ञान के मौजूदा नियमों के तहत बिना एक हाईटेक लैब, जेनेटिक मटेरियल को संभालने की तकनीक और महीनों की जटिल प्रक्रिया के एक जीवित गाय से तुरंत दूसरी जीवित गाय बनाना असंभव है। तुरंत? हाँ, ये शब्द जरूरी है। बिल्कुल, तुरंत से एक गाय बना देना बिना किसी आधुनिक उपकरण के विज्ञान नहीं, जादू कहलाता है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या उन्होंने क्लोनिंग की, सवाल ये है कि अगर ये क्लोनिंग नहीं थी तो और क्या हो सकता था। अच्छा, तो अगर ये बायोलॉजिकली संभव नहीं लगता तो फिर इसका दूसरा ज्यादा तर्कसंगत पहलू क्या हो सकता है? क्या उन्होंने किसी तरह का पुतला बनाया था? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प शब्द है टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी? ये वो कला है जिसमें किसी जानवर की खाल को इस तरह से संरक्षित किया जाता है कि वो बिल्कुल असली जैसा दिखे, जैसे हम आज म्यूजियम में देखते हैं। अच्छा। और ऋग्वेद में जो लिखा है बिना खून बहाए, वो इसी तरफ एक बहुत बड़ा इशारा करता है। इसका मतलब है कि इस प्रक्रिया में किसी जीवित जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। ओह, तो उन्होंने एक मरी हुई गाय की खाल को इस्तेमाल करके एक लाइफ रेप्लिका, मतलब एक हूबहू दिखने वाला मॉडल बनाया होगा। इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। सोचिए उस दौर की कारीगरी का स्तर क्या रहा होगा। उन्होंने खाल को संरक्षित करने की कला, जिसे टैनिंग कहते हैं, और उसे एक ढांचे पर चढ़ाकर असली जैसा रूप देने की कला में महारत हासिल कर ली होगी। ये इतना असली लगता होगा कि देखने वालों को भ्रम हो जाता होगा। और यहीं पर एक और जरूरी बात है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो क्या है? ऋग्वेद के ऋषि जिन्होंने ये श्लोक लिखा, उन्होंने ऋभु भाइयों की प्रशंसा किसी चमत्कार या दैवी शक्ति के लिए नहीं की। उन्होंने उनके हुनर, उनकी कला, उनकी सुकृत्या यानी अच्छी कारीगरी की तारीफ की। अच्छा। उनका भाव कुछ ऐसा था, वाह देखो तो सही, ये बिल्कुल असली गाय जैसी लगती है। तो ये प्रशंसा उनकी इंजीनियरिंग की है? हाँ, उनकी कला की है,
न कि किसी जेनेटिक इंजीनियरिंग के करिश्मे की। ये उस इंसानी हुनर का सम्मान है जो नकल को असल के इतना करीब ले आया। ये बात समझ में आती है। मतलब ऋषि उनकी इंजीनियरिंग से हैरान थे, न कि किसी दैवीय शक्ति से। ये तो कहानी को और ज्यादा मानवीय और प्रभावशाली बना देता है। बिल्कुल। तो मतलब साफ है, ये कोई प्राचीन जेनेटिक इंजीनियरिंग का केस नहीं है, बल्कि उस युग की इंजीनियरिंग और कला का एक शानदार उदाहरण था। बिल्कुल। ये हमें दिखाता है कि उस समय कारीगरी किस ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी थी, जहां एक निर्जीव वस्तु को देखकर जीवित होने का भ्रम पैदा किया जा सकता था। ये उस समय की इंजीनियरिंग को सलाम है। वाह, तो ये कारीगरी का एक शिखर था, निर्माण की एक कहानी। लेकिन ऋग्वेद में सिर्फ बनाने की ही बात नहीं है, विनाश की भी एक बहुत बड़ी और डरावनी तस्वीर है। खासतौर पर जब सूक्त 114 में रुद्र देवता का जिक्र आता है। ये पहली बार है जब रुद्र, जिन्हें बाद में हम भगवान शिव के रूप में जानते हैं, उनकी इतनी विस्तृत स्तुति मिलती है। लेकिन यहां उनका रूप बहुत डरावना है। ऋषि के शब्दों में गहरा डर झलकता है। वो कहते हैं, हे रुद्र, हमारे बच्चों और गायों को मत मारो, अपने जहर भरे बाण हमसे दूर रखो। इसे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे वो किसी अदृश्य महामारी या प्लेग के दौरान प्रार्थना कर रहे हों। आपका अनुमान एकदम सही है। ये डर उस समय की सच्चाई को दिखाता है। प्राचीन काल में जब कोई महामारी फैलती थी और बच्चे या मवेशी अचानक बिना किसी साफ वजह के मरने लगते थे, तो लोगों के पास इसकी कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं होती थी। उन्हें लगता था कि ये किसी अदृश्य दैवीय शक्ति का प्रकोप है। सही। रुद्र इसी अप्रत्याशित अचानक आने वाले विनाश और बीमारी का प्रतीक है। उनके जहर भरे बाण वो शायद उन बीमारियों के लिए एक बेहतरीन रूपक, एक मेटाफर है जो दूर से बिना दिखे हमला करती हैं। जैसे आज हम वायरस या बैक्टीरिया को समझते हैं, डिजीज वेक्टर्स। बिल्कुल, जैसे आज हम इन डिजीज वेक्टर्स को समझते हैं। लेकिन इसी सूक्त में एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी है जो दिमाग को उलझा देता है। एक तरफ ऋषि रुद्र से अपने बच्चों को ना मारने की भीख मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी श्लोक में वो रुद्र को भिषक्तमम त्वां भिषजाम भी कहते हैं, जिसका मतलब है वैद्यों में सर्वश्रेष्ठ वैद्य या बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स। हाँ, ये तो बहुत अजीब बात है। एक ही देवता विनाशक और रक्षक दोनों कैसे हो सकता है? मेरा दिमाग तो घूम गया। क्या ये बस एक विरोधाभास है या इसका कोई गहरा मतलब है? और यहीं पर इस सूक्त की सबसे गहरी साइंस छिपी है। रुद्र का मारना और बचाना दोनों ही औषधि विज्ञान यानी फार्माकोलॉजी के मूल सिद्धांत को दर्शाता है। ये सिद्धांत है दवा का दोहरा स्वभाव, डुअल नेचर ऑफ मेडिसिन। हाँ, जो चीज जहर है यानी पॉइजन, वही सही मात्रा और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर दवा मेडिसिन बन जाती है। क्या आप इसका कोई आज के जमाने का उदाहरण दे सकती हैं? बिल्कुल, सबसे शक्तिशाली उदाहरण है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी। अच्छा। कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाली दवाएं असल में जहर हैं, जिनका काम शरीर की कोशिकाओं को मारना होता है। अगर गलत मात्रा में दी जाए तो वो जानलेवा हैं। सही। लेकिन सही मात्रा में सही तरीके से दी जाए तो वो कैंसर की कोशिकाओं को मारकर जिंदगी बचाती हैं। एक और उदाहरण है सांप का जहर। अपने आप में घातक है, लेकिन उसी से कई जीवन रक्षक दवाएं बनती हैं। ऋग्वेद के ऋषियों ने हजारों साल पहले प्रकृति में इसी गहरे सिद्धांत को पहचान लिया था। तो इसका मतलब है कि रुद्र कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक सिद्धांत का प्रतीक है। यह सिद्धांत के विनाश करने की शक्ति और जीवन देने की शक्ति दोनों एक ही स्रोत से आती हैं। एकदम सही। उन्होंने ये पहचान लिया था कि जिस प्रकृति में बीमारियां हैं, उसी प्रकृति में उनका इलाज भी छिपा है। यह महामारी विज्ञान मतलब एपिडेमियोलॉजी की एक बहुत ही शुरुआती लेकिन गहरी समझ को दिखाता है। एक तरफ अदृश्य शक्तियों जैसे बैक्टीरिया या वायरस का डर है, और दूसरी तरफ उसी प्रकृति में इलाज की खोज भी है। रुद्र का ये दोहरा चरित्र विनाश और इलाज के एक ही सिक्के के दो पहलू होने का एक शानदार काव्यात्मक दस्तावेज है। ये उस युग की एक बहुत बड़ी बौद्धिक छलांग थी। इंजीनियरिंग और मेडिसिन की इस गहरी दुनिया से निकलकर अब चलते हैं भौतिकी और खगोल विज्ञान की ओर। ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 115 की पहली ही पंक्ति शायद ऋग्वेद की सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली पंक्तियों में से एक है। सूर्य आत्मा जगत तस्थूश्च। इसका सीधा सा अर्थ है सूर्य सभी चलायमान यानी जीवित और स्थिर यानी निर्जीव वस्तुओं की आत्मा है। अब पहली बार में सुनने पर यह एक बहुत सुंदर काव्यात्मक लाइन लगती है, पर क्या यह सिर्फ कविता है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक सत्य भी छिपा है? ये सिर्फ कविता नहीं,
बल्कि एक असाधारण वैज्ञानिक अवलोकन है। चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। सबसे पहले इसे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के नजरिए से देखते हैं। आज विज्ञान हमें बताता है कि पृथ्वी पर मौजूद हर जीवन, चाहे वो गहरे समुद्र का बैक्टीरिया हो, जंगल का पेड़ हो या हम इंसान, सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य की ऊर्जा पर ही निर्भर हैं। आप प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की बात कर रही हैं। हाँ, वो इसका सबसे बड़ा और सबसे बुनियादी उदाहरण है। पौधे सूर्य की रोशनी को भोजन में बदलते हैं और इसी से पृथ्वी की पूरी खाद्य श्रृंखला फूड चेन की शुरुआत होती है। अच्छा। जो जानवर पौधे खाते हैं उन्हें सूर्य से ऊर्जा मिलती है, जो जानवर उन जानवरों को खाते हैं उन्हें भी वही ऊर्जा मिलती है। तो हर निवाला जो हम खाते हैं, हर सांस जो हम लेते हैं, उस सब की ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य ही है। तो अगर सूरज ना हो तो पृथ्वी पर जीवन ही समाप्त हो जाएगा। ये तो एकदम सीधी सी बात है। ठीक यही बात। इस संदर्भ में जब ऋषि कहते हैं कि सूर्य आत्मा है, तो यहाँ आत्मा का मतलब किसी रूहानी चीज से नहीं, बल्कि जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स या ऊर्जा, एनर्जी से है। अगर सूर्य न हो तो पृथ्वी एक ठंडा, बर्फीला, निर्जीव ग्रह बन जाएगी। इस लिहाज से ये पंक्ति 100% वैज्ञानिक सत्य है। 100%। ये थर्मोडायनामिक्स और बायोलॉजी का एक ऐसा मूल सिद्धांत है जिसे उन्होंने हजारों साल पहले ही पहचान लिया था। इसमें एक और संकेत भी छिपा है। सूक्त में आगे सूर्य को केंद्र और सबको देखने वाला भी कहा गया है। क्या हम ये कह सकते हैं कि यह इस ओर इशारा करता है कि शायद उन्हें सौर मंडल में सूर्य की केंद्रीय भूमिका का कुछ अंदाजा था, मतलब एक तरह का हीलियोसेंट्रिक हिंट? ये एक बहुत ही दिलचस्प संभावना है। अब हम ये दावा तो नहीं कर सकते कि उन्हें कोपरनिकस के हीलियोसेंट्रिक मॉडल की पूरी गणितीय जानकारी थी। नहीं, वो तो नहीं, लेकिन सूर्य को हर चीज के केंद्र में रखना और उसे सभी घटनाओं का साक्षी मानना, ये दिखाता है कि वो सूर्य के महत्व को किसी भी दूसरे चांद या तारे से कहीं ज्यादा समझते थे। तो क्या ये कहना सही होगा कि भले ही उन्हें ग्रहों की गति का पूरा विज्ञान ना पता हो, पर उन्हें जीवन के विज्ञान का केंद्र पता था? बिल्कुल। ये अवलोकन कि सब कुछ सूर्य के चारों ओर ही घूमता है, चाहे वो जीवन का चक्र हो या मौसम का, ये उस समय के लिए बहुत ही उन्नत सोच थी। तो कुल मिलाकर सूर्य को जगत की आत्मा कहना सिर्फ एक सुंदर कल्पना नहीं, बल्कि प्रकृति के सबसे गहरे सत्यों में से एक को शब्दों में पिरोना है। तो आज की इस चर्चा से 3 बहुत ही कमाल की बातें निकल कर आई हैं। पहली, रिबू भाइयों की गाय से गाय बनाने की कहानी असल में क्लोनिंग नहीं बल्कि उस युग की अविश्वसनीय इंजीनियरिंग और कारीगरी का एक शिखर थी। बिल्कुल। दूसरी, रुद्र का डरावना और दयालु रूप असल में बीमारी और इलाज के दोहरे स्वभाव को समझने की एक गहरी कोशिश है, जो आज की मॉडर्न मेडिसिन की नींव से जुड़ा है। सही। और तीसरी, सूर्य को जीवन की आत्मा कहना सिर्फ कविता नहीं, बल्कि एक ऐसी वैज्ञानिक सच्चाई है जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही समझ लिया था। और अगर हम इन तीनों को एक साथ रखकर देखें तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। यह दिखाता है कि ये प्राचीन ग्रंथ सिर्फ प्रार्थनाओं या कर्मकांडों का संग्रह नहीं है। वे उस समय के लोगों द्वारा अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिशों का एक जीता जागता दस्तावेज है। वे अपनी दुनिया के मूलभूत सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। जैसे निर्माण कैसे होता है, रिबू की कारीगरी, विनाश क्यों होता है, रुद्र का प्रकोप, और जीवन ऊर्जा कहाँ से आती है, सूर्य की शक्ति। ये उनकी वैज्ञानिक जिज्ञासा का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसी जिज्ञासा को आगे बढ़ाते हुए हम अपने सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहेंगे। इन्हीं स्रोतों में आगे चलकर अश्विनी कुमारों की एक कहानी आती है, जो चिकित्सा के देवता माने जाते हैं। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है, अगर उस युग के कारीगर इतने जीवंत दिखने वाले मॉडल बना सकते थे और उस युग के विचारक दवा और जहर के दोहरे स्वभाव को समझ सकते थे, तो फिर मानव शरीर और उम्र ढलने की प्रक्रिया के बारे में उनकी समझ किस स्तर की रही होगी? क्या एंटी एजिंग जैसे आधुनिक विचार की जड़ें इन प्राचीन अवलोकनों और कहानियों में भी छिपी हो सकती हैं? इस पर सोचेगा जरूर।